नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने भाषा के जन्म के पाठ के बारे में जाना और आज हम जानेंगे कि इसका जो वर्कबुक है यानी कि अभ्यास पुस्तिका में हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें इस पाठ को अच्छी तरह से समझा है या फिर नहीं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। यानी कि उन्होंने जो हमें प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हमें वाक्य के रूप में ही लिखना है, ना केवल शब्द में। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले शब्द आए या क्रियाएं। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि पहले शब्द आए हैं या फिर क्रियाएं। तो हमें मालूम है बच्चों कि पहले क्रियाएं आई हैं और बाद में क्रियाओं से शब्द बनते चले गए हैं। तो पहला का उत्तर पहले क्रियाएं आई। और आगे का प्रश्न है, पहले शब्द बने या वाक्य। उन्होंने यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि पहले वाक्यों की शुरुआत हुई या फिर शब्द की। तो बच्चों हम सब लोग जानते हैं कि पहले शब्द ही बने, शब्दों के साथ ही तो वाक्य बना सकते हैं ना। तो पहला जो उसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है, पहले शब्द बने। और आगे का प्रश्न है, प्रारंभ में भाषाएं अधिक थी या थोड़ी। तो बच्चों इसका उत्तर है कि प्रारंभ में भाषाएं थोड़ी थी, थोड़ी थोड़ी भाषाएं थी और जैसे जैसे विकास होता चला गया तब भाषाओं की मात्रा बढ़ती चली गई और भाषाएं विकसित होती चली गई। ठीक है बच्चों। और आगे का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, पहले बोली पैदा हुई या भाषा। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है बच्चों, पहले बोलियाँ ही पैदा हुई होंगी ना। थोड़े थोड़े बातें जिन्हें हम बोली कहते हैं, तो बोलियाँ कहते हैं। तो बोली पहले पैदा हुई है और बाद में भाषाओं की शुरुआत हुई है। ठीक है बच्चों। तो आगे का जो प्रश्न है वो कुछ MCQs यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सही बात पर सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों अभी हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अंकों का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो बच्चों याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे चीन में हमने देखा था। चीन के बाद चीन ने उन अंकों को अरब से लिया था, मगर अरब देश वालों ने उन अंकों को हमारे भारत माता से लिया था, यानी कि भारत में से उन अंकों को लिया था। इसका सही जवाब भारत में है, तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, पहले पहल कैसे गीत लिखे गए। और यहाँ पे उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रेम के, प्रकृति के, लड़ाई के। तो बच्चों याद कीजिएगा, जो पहले पहल यानी कि जो शुरुआत हुई थी, तब जब भाषाएं शुरू हुई, जब लोगों को याद रखने में दिक्कत होने लगी तो गीत के रचनाओं की शुरुआत हुई। तो तब पहले सबसे पहले लड़ाई के गीतों की शुरुआत हुई थी। तो अभी हम यहाँ पे इसका सही चिन्ह लगाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लड़ाई के लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। सबसे पहले लिखना किससे शुरू हुआ होगा। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सबसे पहले हम जो लिखना हमारा शुरू हुआ था वो किस तरह से हुआ होगा, क्योंकि शुरुआत तो जैसे अभी हम लिखते हैं अब वाक्य से या फिर शब्दों से तो नहीं हुए होंगे, अक्षरों से तो नहीं हुए होंगे। तो इसमें हमें नेहरू जी ने बताया हुआ है कि सबसे पहले चित्रों से लिखना शुरू हुआ है। जब इंसान को कुछ बताना होता था, जैसे कि मोर, तो वो मोर का चित्र बनाता होगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब चित्रों में है। ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम अगले प्रश्नोत्तर की तरफ। बच्चों आगे का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, भाषा और व्याकरण के बारे में। रिक्त स्थान में कोष्ठक के शब्दों के सही रूप लिखिए। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, वहाँ पे कोष्ठक का मतलब होता है जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं उससे हम कोष्ठक कहते हैं। और वहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनके सही रूप हमें लिखना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सभ्यता के प्रारंभ में डैश के गीत गाए जाते थे। तो यहाँ पे बच्चों लड़ना जो शब्द है, ये लड़ना के गीत
ऐसा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभ्यता के प्रारंभ में लड़ाइयों के गीत गाए जाते थे। और आगे है ईदगाह में डैश की दुकानें सजी थी। अभी यहाँ पे देखिए कि क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मीठा दिया हुआ है, तो उसका जो सही रूप है वो मिठाइयों के होगा। तो यहाँ पे हम ईदगाह में मिठाइयों की दुकानें सजी थी। और आगे का प्रश्न है लोग प्राय दूसरे की डैश को तुरंत देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है बुरा। बच्चों, आप सबने भी कभी ध्यान दिया है, दूसरों का ही नहीं, और कभी कभी हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और दूसरा कुछ उसमें कुछ कमियां है, कुछ बुराई हो रही है, मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा चित्र बना रहा है, दूसरे का थोड़ा टेढ़ा मुड़ा बना है, फिर हमारा जो ध्यान होता है वो अच्छे की तरफ नहीं जाता, सडनली बुरे की तरफ जाता है। तो इसे हमें रोकना होगा। यहाँ पे हमें भी समझना होगा, अच्छाइयों के देखना होगा, अच्छाइयों को देखना होगा, मगर हमें बुराई जल्दी नज़र आती है। तो यहाँ पे बुरा का बुराई होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानते वक्त, उसके बारे में बात करते वक्त हमेशा अच्छा अच्छा बोलिएगा, जिससे कि आप भी अच्छे बनेंगे और आगे वाला भी आपसे बहुत प्रसन्न होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या तुमने 3 डैश को भारी बोझ उठाते देखा है? यहाँ पे कोष्टक में हमें दिया हुआ है आदमी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं नेहरू जी ना, क्या तुमने 3 आदमियों को भारी बोझ उठाते देखा है इंदिरा? तो यहाँ पे आदमी का सही रूप होगा आदमियों। तो आगे का प्रश्न है मनुष्य ने सदैव डैश पर विजय पाई है। यहाँ पे है कठिन। कठिन का सही रूप होगा कठिनाई। मनुष्य ने सदैव कठिनाइयों पर विजय पाई है। यहाँ पे कठिनाइयों होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कठिनाइयों पर विजय पाई है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। डैश पर चढ़ते जाना प्रगति का लक्षण है। तो डैश पर यानी कि बच्चों ऊंचा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाइयों पर चढ़ते जाना प्रगति का लक्षण है। ठीक है बच्चों, तो फिर से मैं आपसे मिलूंगी हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार वालों का भी। मैं फिर से मिलूंगी आपसे हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।